हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टर्किश TFX 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने फॉर द फर्स्ट टाइम पेरिस एयर शो में अनवील किया है। इस हवाले से आपको 3 डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहली इस एयरक्राफ्ट की स्पेक्स के बारे में है और आपको फर्दर बताएंगे कि ये किस तरह से F-35 से डिफर करती हैं। सेकेंडली आपको अपडेट करेंगे इस एयरक्राफ्ट के आर्मामेंट्स के बारे में और लास्टली आपको बताएंगे इसकी टाइमलाइन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने पेरिस में होने वाले एयर शो में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जिसको TFX कहा जाता है उसका मोकअप अनवील किया है। अब तक की सामने आने वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट इन स्पेक्स का हामिल है। इस एयरक्राफ्ट की लेंथ 62 फीट है। याद रहे कि F-35 50 फीट की लेंथ पर मुश्तमिल है। इसी तरह से इस एयरक्राफ्ट की विड्थ 44 फीट है जबकि F-35 की विड्थ 35 फीट बताई जाती है। इस एयरक्राफ्ट की हाइट 16 फीट है जबकि F-35 की हाइट 17 फीट है। एम्प्टी वेट की अगर हम बात करें तो TFX 14,000 किलोग्राम एम्प्टी वेट का हामिल है जबकि F-35 13,000 kg एम्प्टी वेट का हामिल है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के हवाले से TFX 27,000 किलोग्राम के वेपन्स और डिफरेंट एक्सटर्नल ऑयल टैंक्स कैरी कर सकता है जबकि F-35 अप्रोक्सीमेटली 32,000 किलोग्राम मैक्सिमम टेक ऑफ वेट का हामिल एयरक्राफ्ट है। स्पीड के लिहाज से टर्किश एयरक्राफ्ट को F-35 पर सबकत हासिल है और अब तक की डिटेल्स के मुताबिक टर्किश TFX 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है जो कि मैक 1.8 के बराबर है। इसी तरह से F-35 की मैक्सिमम स्पीड 1960 किलोमीटर पर आवर है जो कि 1.6 मैक के इक्वल है। सर्विस सीलिंग की अगर हम बात करें तो टर्किश TFX 55,000 फीट की बुलंदी पर फ्लाई कर सकता है जबकि F-35 50,000 फीट की बुलंदी तक उड़ने की सलाहियत का हामिल है। इसी तरह से रेंज में भी TFX की अब तक की स्पेक्स के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट 3200 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है जबकि F-35 2200 किलोमीटर तक फ्लाई करने की सलाहियत का हामिल है। याद रहे कि यूके की BAE सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर रही है और इनिशियल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो फर्स्ट प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट होंगे वो एयरक्राफ्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजन के साथ फ्लाई करेंगे जबकि लेटर टर्किश मेड इंजन इस एयरक्राफ्ट के अंदर इंस्टॉल किए जाएंगे। व्यूअर्स, शेप के लिहाज से ये एयरक्राफ्ट काफी हद तक F-22 रैप्टर से मुवासला रखता है। आर्मामेंट्स की अगर हम बात करें तो टर्किश एयरक्राफ्ट ना सिर्फ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है बल्कि इसके अलावा स्टैंड ऑफ मिसाइल जैसे कि सॉम, क्रूज मिसाइल और डिफरेंट एंटी-शिप प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स कैरी करने की सलाहियत का हामिल है। लीडिंग आर्मामेंट्स का अगर हम तस्करा करें तो टर्किश एयरक्राफ्ट MBDA कंपनी का मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जिसकी मैक्सिमम रेंज 300 किलोमीटर बताई जाती है वो भी कैरी करने की सलाहियत रखता है जबकि ये स्टैंड ऑफ म्यूनिशन सॉम क्रूज मिसाइल जो कि टर्किश मेड क्रूज मिसाइल है। याद रहे कि ये टर्किश क्रूज मिसाइल लॉकहीड मार्टिन के कोलैबोरेशन से F-35 के लिए भी अंडर प्रोडक्शन है और इसको F-35 में इंटीग्रेट किया जाना है। इसके अलावा इसमें लोकली बिल्ड HGK और KGK प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन और तबर 82 और LGK 84 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी कैरी करने की सलाहियत है। लास्टली आपको इसकी टाइमलाइन के बारे में बताएंगे। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के CEO और प्रेसिडेंट का कहना था कि इस एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप 2023 में प्रोडक्शन लाइन से बाहर आएगा जबकि 2025 में ये एयरक्राफ्ट फर्स्ट फ्लाइट लेगा। इसके बाद 2028 में ये एयरक्राफ्ट टर्किश एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिया जाएगा। याद रहे कि टर्की इस वक्त अदर देन यूनाइटेड स्टेट्स लार्जेस्ट F-16 फ्लीट का हामिल मुल्क है और टर्की 2030 से ऑनवर्ड इस एयरक्राफ्ट को जदीद एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करने का इरादा रखता है। फाइनली मैं आपको अपडेट करता चलूं कि इस वक्त 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना शामिल हैं जबकि 3 ममालिक इस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं जिसमें साउथ कोरिया, पाकिस्तान और टर्की शामिल है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपनी आरा से हमें आगाह करते रहें।